जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अफजल. I have done BSIT from University of Sargodha Mandi Bahautin campus. Today we discuss about practical number 2 against MS Excel. तो प्रैक्टिकल नंबर 2 में हमने जो वो काम करने हैं वो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं. नंबर 1, सेलेक्ट अ सेल. एक सेल है, उसको सिलेक्ट कैसे करना है. सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल. एडजेसेंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल. एक से ज़्यादा सेल्स को अगर हम लोगों ने सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है. नंबर 3 पे है सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल. अब वो कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि नॉन एडजेसेंट मतलब एक से ज़्यादा सेल को ही सिलेक्ट करना है, लेकिन वक्फे वक्फे से करना है. मैं ये आपको जब प्रैक्टिकल बताऊंगा तब समझ आएगी. फिर चौथे नंबर पे सिलेक्ट अ होल कॉलम और होल रोज़. जितनी शीट्स के अंदर हमारे पास कॉलम है या रोज़ हैं उन सब को सिलेक्ट करना है तो कैसे करना है. नंबर 5 पे है सिलेक्ट इंटायर शीट. पूरी शीट को कैसे सिलेक्ट करना है. फिर है एंड के ऊपर मॉडिफाई रो हाइट एंड कॉलम विड्थ. फिर आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम की विड्थ या रो की हाइट या विड्थ वो कैसे चेंज करनी है. तो उसका प्रोसीजर सारा ये लिखा हुआ है. मैं आपके साथ ये पिक्चर भी शेयर कर दूंगा और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिकली बताऊं. तो हमने सबसे पहले कैसे करना है कि जैसे हम लोग सिंपल कोई भी प्रोग्राम है वो ओपन करते हैं, सेम ऐसे ही मैंने एक्सेल को ओपन कर लेना है. एक्सेल को ओपन करने के बाद इनमें से कोई शीट जो है, जैसे मैंने वर्ड के बारे में बताया था, कोई भी शीट सेलेक्ट कर लेनी है. शीट सेलेक्ट करने के बाद पहला काम उसने कहा है कि किसी सेल को कैसे सिलेक्ट करना है. अब हमें पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इनको बोलते हैं रोज़. ये जो मुझे ये सामने नज़र है जिनके नाम ये हैं 1 2 3 से इस तरह जो करैक्टर नंबर है, सॉरी, ये सारे हमारी ये. मैं अगर आपसे ये पूछूं कि रो नंबर 5 कहाँ पे है तो आप मुझे बताएंगे ये है. रो नंबर 19 कहाँ पे ये है. अगर मैं सेल की बात करूं तो आप कहेंगे ये वाले सेल जो ना ABCDE ये सारे सेल हैं. ठीक है. अब सॉरी ये कॉलम है, ABCD ये कॉलम है और ये हमारी रोज़ हैं और सेल. अब उसने हमसे पूछा कि सेल को सिलेक्ट करें तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए सेल कहते हैं किसको हैं. सेल जो होता है वो हमारा कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम होता है. अब मेरे पास ये रो है और ये कॉलम है, इनका कम्बिनेशन ये बनेगा. मतलब ये मेरे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है. और इसकी मैं अगर एड्रेस आपसे पूछूं तो भी आपको वो पता है. जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था इसका A4 है तो A4 एड्रेस है, मतलब उसका पता है. अब ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना तो अब इसका एड्रेस कौन सा है, E9. मतलब E वाला कॉलम है, 9 हमारी रो है. ओके. तो ये तो सिंपल मैंने बता दिया. अच्छा वो पूछ रहा था मुझसे कि पहला काम मुझे बताओ कि हमने सेल को सिलेक्ट कैसे करना है. तो सिंपल किसी भी एक सेल के अंदर कर्सर को लेके जाओ, वहाँ पे क्लिक कर दो, ये एक सेल सिलेक्ट हो गया. बस इतना सा काम था. दूसरा काम वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल, कि एक से ज़्यादा सेल्स को इकट्ठा ही हमने सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है. उसके कई सारे मेथड हैं. तो सिंपल मेथड ये है कि आप किसी एक सेल के अंदर डबल क्लिक करो, माउस को ऐसे ड्रैग करते जाओ, छोड़े नहीं. ठीक है. जितने आपने सेलेक्ट सेल करने हैं वो जितने सेलेक्ट करने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं. उनको वहाँ पे छोड़ दें तो ये सारा सेलेक्ट हो गया. इसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे मैंने कोई टेबल बनाना है तो ये नेक्स्ट बात वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे डिस्कस. लेकिन उससे पहले इतना ही कि सिलेक्ट अगर हमने एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करना है तो कैसे करना है मैंने बताया. सेल के अंदर डबल क्लिक करना है, माउस को ड्रैग करना है और छोड़ देना है. अब इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे ये मैंने टेबल बनाना है तो वो आप लोग टेबल कैसे बनाएंगे, उसकी कलरिंग कैसे कराएंगे, उसके अंदर नंबर्स कैसे लिखने, वो अगली बात है. अब उसने कहा कि तीसरी बात उसने कहा कि नॉन एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट कैसे करना है. ये मैंने इकट्ठे सारे सिलेक्ट किए. नॉन एडजेसेंट का मतलब है कि पहले मैंने इसको करना है, फिर मैंने इसको सिलेक्ट करना है और फिर मैंने कहीं और जगह पे सिलेक्ट करना है. तो वो फिर ऐसे नहीं होगा ड्रैग करने से. उसका हमने क्या करना है, एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है. फिर मेरे पास एक बटन है कंट्रोल वाला, वो मैं करूँगा प्रेस, ये वाला बटन. ठीक है. कंट्रोल बटन को प्रेस करूँगा, उसके बाद फिर किसी और सेल के अंदर, फिर किसी और सेल के अंदर, जैसे ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको. कंट्रोल वाली कीज़ प्रेस करने के बाद फिर मैं बारी बारी सारे सेल को करूँगा सिलेक्ट. फिर उनके ऊपर जो भी मैंने फंक्शन परफॉर्म करना है वो मैं कर सकता हूँ. उनको हाईलाइट करना है या कुछ भी करना है वो एक साथ में कर सकता हूँ. तो ये तीसरी बात. उसके बाद उसने कहा कि इंटायर शीट को कैसे सिलेक्ट करना है, पूरी शीट को. तो वो सिंपल है, Ctrl+A हम करेंगे तो वो सारी की सारी शीट मेरे पास जो है वो सिलेक्ट होके आ जाएगी. उसके ऊपर फिर आप अपनी मर्ज़ी से सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट है.
तो उसके बाद है रोज़ और कॉलम की हाइट को आपने कैसे सेट करना है। अब मेरे पास ये कॉलम है, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको खींच लेना है, जितना बड़ा करना है वो मैं कर सकता हूँ। ये कॉलम इसी तरह सेम रो को यहाँ पे जैसे ये क्रॉस मुझे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जैसे वो आएगा डबल क्लिक करके उसको खींच लेना है। अब ये रो बड़ी हो गई, कॉलम बड़ा हो गया, तो ये हम लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को इससे आगे वाला सारा प्रोसीजर कि कोई एक शीट बनाते कैसे हैं, फिर उसके ऊपर फॉर्मेटिंग उसकी कैसे करते हैं, कलरिंग वगैरह सारा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।